नमस्कार, मैं हूं रतन राज पुरोहित और आप देख रहे हैं सूत्रधार। कहानियों को एक सूत्र में पिरो करके आपके सामने पेश करने का काम करता हूं। ऐसी ही आज एक कहानी लेकर के आया हूं जगत गुरु शंकराचार्य से संबंधित। भारत की यात्रा में आज मैं बात करूंगा श्री आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि 788 ईस्वी पूर्व जगत गुरु शंकराचार्य जी का केरल के एर्नाकुलम जिले के कालड़ी गांव में उनका जन्म हुआ था। जब भारत के ऊपर अलग अलग धर्म और पंथों का आक्रमण हो रहा था, उसी समय बौद्ध धर्म का भी यहाँ पर आक्रमण था। तंत्र विद्या को लेकर के अलग अलग रूप से देश के अंदर आक्रमण हो रहे थे। उस समय जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए उस समय संपूर्ण भारतवर्ष को अखंड सूत्र में बांधने के लिए संपूर्ण भारत की एक यात्रा करी। उस यात्रा के अंदर उन्होंने संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जब एक भगवा संतधारी घर से निकलेगा तब यह देश अवश्य बचेगा। उनके बचपन की कहानी और जन्म से लेकर के हम चलते हैं। जब उनका जन्म होता है तो 3 वर्ष की आयु में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, देवलोक हो जाते हैं। माता जी रहती है साथ में, बालक का पालन पोषण होता है। बहुत ही कुशाग्र बालक जब इस कुल में जन्म लेता है और 3 वर्ष की आयु में जब वो अपने दिशा निर्देशों के साथ में आगे बढ़ने का काम करता है, तब 3 वर्ष की आयु में उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों को कंठस्थ करके इस देश के अंदर एक अलग जगाने का काम करता है। अब जगत गुरु शंकराचार्य जी, उनके मन में इस देश को लेकर के एक असीम भाव था। क्या भाव था? उनको यह भाव था कि वो इस देश की इस संस्कृति की रक्षा के लिए संन्यास धारण करें, और जब संन्यास धारण करेंगे तब इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए वो सबसे आगे प्रखर और मुखर होकर के इस देश के अंदर इस संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। 8 वर्ष की आयु में जब वो संन्यास लेना चाह रहे थे, तब उनको उनकी माताजी ने रोक दिया था और कहा था कि बेटा तुम संन्यास मत लो, मैं अकेली क्या करूंगी, मेरे साथ आपको रहना पड़ेगा। और जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं चाहते थे कि मैं संन्यास को धारण करूं। माँ के बहुत कहने के पश्चात भी वो नहीं रुके थे। एक दिन कालड़ी गांव के पास में ही पूर्वा नदी बहती है। उस समय पूर्वा नदी नाम था, आज भी उसका नाम पूर्वा नदी ही है। उस नदी के पास में माताजी रोज नहाने के लिए जाती थी और कपड़े धोने के लिए उधर जाते थे। उस समय वहां पर माताजी को साथ में वो भी जाया करते थे। एक दिन बालक जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं उस नदी के अंदर स्नान कर रहे थे और मगरमच्छ उसमें से आ जाता है और उनको पकड़ लेता है। माँ बचाने का प्रयास करती है और जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं यह कहते हैं कि माताजी, यदि आप मुझे संन्यास धारण करने की यदि अनुमति देंगे तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देता। ऐसा ही अनायास यह घटना होती है। माँ उस समय उनको कहती है कि ठीक है, तू संन्यास ले सकता है, और जैसे ही संन्यास का बोला जाता है मगरमच्छ उनको छोड़ देता है। आगे की बात करूं, यहीं से उनकी संन्यास की धारणा, यहीं से उनकी वह परंपरा शुरुआत हो जाती है। बालक 8 वर्ष की आयु में संन्यास ले लेता है और उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम के एक काव्य की रचना भी करता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी काशी चले जाते हैं। उसके बाद में ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर जाते हैं। वहां पर ओंकारेश्वर नदी के तट पर गिरी पाद उनके गुरु बनते हैं और उन गुरु के सानिध्य में 3 वर्ष तक रह करके अखंड साधना करते हैं, और वो साधना होती है सांख्य योग और अद्वैतवाद के सिद्धांत पर। उस संपूर्ण भारत को अद्वैतवाद के सिद्धांत पर और उपनिषद और वेदों के रास्ते पर ले जाने का काम जगत गुरु शंकराचार्य जी ने वहीं से प्रारंभ किया, और अद्वैतवाद का सिद्धांत इस संपूर्ण सृष्टि को उन्होंने दिया। क्या है अद्वैतवाद का सिद्धांत? उपनिषद में और वेद में ऐसा कहा जाता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यह ब्रह्म है वही सत्य है, बाकी संपूर्ण जगत है वो मिथ्या है। क्योंकि उस समय जब भारत की धरती पर यदि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या की परिभाषा को थोड़ा और आगे किया जाए, बताया जाए, तब बताया जाता है कि यदि पांव के अंदर कांटा लग जाए तो हाथ स्वयं ही उस कांटे को निकालने के लिए बाहर आता है। इसलिए यह समाज ऐसा है जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर मनुष्य निर्भर है, इसलिए कोई जाति में विभक्त नहीं है। बालक वही जिन्होंने विष्णु सहस्त्र की रचना वहां से प्रारंभ करी और आगे की तरफ जाते हैं काशी की तरफ। वहां से यात्रा करते हुए बिहार महिष्मती जाते हैं
और वहाँ पर मंडन मिश्र से मिलते हैं। उन्होंने मंडन मिश्र का नाम पहले ही सुना था। बहुत ही प्रखंड विद्वान और तेजस्वी महापुरुष थे। शास्त्रों के अंदर उनको अभी तक कोई हरा नहीं पाया था। ऐसे मंडन मिश्र से मिलने की उनके अंदर तत्परता थी। जब वो मिलने के लिए गए तो उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मैं आपके सामने शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। और शास्त्रार्थ करते हुए जब उन्होंने यह शास्त्रार्थ प्रारंभ किया तो यह शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला। कई दिनों का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि उनके नित्य कर्म, साधना, स्नान आदि को छोड़ करके वह नित्य आपस में शास्त्रार्थ करते थे। कई दिन बीतने के बाद में जगत गुरु शंकराचार्य जी के सामने मंडन मिश्र जी ने यह हार स्वीकार करी और वो स्वयं हार गए। जब उन्होंने यह हार स्वीकार करी तब उनकी अर्धांगिनी उभय भारती, उन्होंने कहा कि आचार्य जी अभी मेरे पति है वो हारे नहीं है, आपको उनको हराने के लिए सब उसके बाद मुझे आपको हराना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हो, आधा शरीर हो। क्योंकि मंडन मिश्र है वो अभी आधे अधूरे हारे हैं, पूरे नहीं हारे। जब तक आप मुझे नहीं हरा लेते तब तक इनको आप संन्यास नहीं दे सकते, दीक्षा नहीं दे सकते, अपना शिष्य नहीं बना सकते। बात आगे बढ़ती है और मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती जी के साथ में उनका शास्त्रार्थ शुरू होता है। तब उनका पहला प्रश्न रहता है काम शास्त्र को लेकर के। अब जगत गुरु शंकराचार्य वो ब्रह्म ऋषि थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही संन्यास को धारण कर लिया था, इसलिए वो काम शास्त्र के बारे में नहीं जानते थे। तब उन्होंने काम शास्त्र के बारे में जानने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा को किसी राजा के अंदर भेज करके वहाँ पर उस समय राजा और रानी का कैसा जीवन होता है ऐसा जिया। उसके बाद में उन्होंने जाकर के उभय भारती जी के साथ में फिर से एक बार काम शास्त्र को लेकर के उन्होंने वहाँ पर विचार विमर्श किया और उभय भारती जी उसके बाद में उन्होंने माना कि हाँ अब आप मेरे पति मंडन मिश्र जी को आप अपना शिष्य बना सकते हैं। पहले शिष्य मंडन मिश्र जी, वहीं से उनकी यह कथा और यह रचना प्रारंभ होती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं और दीक्षा देते हुए यहीं से एक भारत की संस्कृति है वो प्रारंभ होती है। बात थोड़ी और आगे बढ़ती है। जब भारत के अंदर चारों तरफ से अलग अलग पंथ संप्रदायों का आक्रमण हो रहा था तब इस देश के अंदर बौद्ध धर्म का भी आक्रमण था। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म से लड़ने के लिए इस देश के अंदर 4 दिशाओं के अंदर 4 मठों की स्थापना करी। जो 4 मठ है वो अलग अलग है। हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, बद्रिकाश्रम। फिर दूसरा आता है पश्चिम में जहां पर मैं आज आया हूं, द्वारिका पीठ, जिसको शारदा पीठ कहा जाता है। फिर हम बात करें जगन्नाथपुरी के अंदर गोवर्धन मठ। फिर हम साउथ की तरफ बात करें तो श्रृंगेरी मठ। ऐसे 4 मठों की स्थापना करी और इन चारों मठों को चारों वेदों के कर्तव्य का दायित्व निर्वहन करने के लिए, चारों वेदों को लेकर के, चारों वेदों की संस्कृति को लेकर के उन्होंने यहाँ पर दिया। ऐसे ही द्वारका पीठ के अंदर सामवेद है, सामवेद की रक्षा करना इस द्वारका पीठ का काम है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ऐसे भारत के अंदर कई काम किए इस देश की संस्कृति को अखंड रखने के लिए और इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए। शेष भविष्य के गर्भ में, तब तक के लिए नमस्कार।